आज है 4 मार्च 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू यूपी ए टू जेड न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों में से चुनिंदा प्रमुख अपडेट। नए सत्र से पहले तैयारी पूरी, मिलेंगी एनसीईआरटी किताबें, छात्रों को बड़ी राहत। आगरा समेत पूरे यूपी में कक्षा 9वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से पहले एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होंगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के मुताबिक स्कूलों में एनसीईआरटी किताबों से ही पढ़ाई होगी। कक्षा 9 की अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू सहित कुल 31 विषयों की किताबें तय रेट पर बाजार में मिलेंगी। छात्रों और अभिभावकों को महंगी किताबों की टेंशन से राहत मिलेगी। आयुष्मान भारत में अब एआई करेगा बीमा क्लेम का फैसला। यूपी में पायलट प्रोजेक्ट शुरू। यूपी में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस अब सुपरफास्ट और पारदर्शी बनेगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्लेम अप्रूवल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को चुना है। यूपी में स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज एआई बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम विकसित कर रही है। इससे क्लेम प्रक्रिया तेज होगी, फ्रॉड रुकेगा और डॉक्टर्स की बड़ी टीम पर निर्भरता कम होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल क्रांति का नया अध्याय। पौधारोपण से हरियाली, एग्री स्टार्टअप से खुशहाली, यूपी विकास की नई मिसाल। योगी आदित्यनाथ सरकार हरित और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने के मिशन पर तेजी से काम कर रही है। वर्ष 2026 में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 9 वर्षों में अब तक 242 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण हो चुका है, जिससे वनाच्छादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही 156 एग्री स्टार्टअप किसानों को क्रेडिट, डिजिटल टूल्स, बाजार से सीधा जुड़ाव और नई तकनीक दे रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक खेती के इस दोहरे प्रयास से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। फरवरी में यूपी ने रचा इतिहास, 9,731 करोड़ की रिकॉर्ड राजस्व वसूली। उत्तर प्रदेश में राज्य कर विभाग ने फरवरी 2026 में 9,731 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड टैक्स वसूली की, जो पिछले साल की समान अवधि से 352 करोड़ रुपए ज्यादा है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल संग्रह 1.37 लाख रुपए करोड़ के पार पहुंच गया है। जीएसटी दरों के सरलीकरण, व्यापारियों से नियमित संवाद और एआई आधारित रिटर्न स्क्रूटनी से यह उपलब्धि हासिल हुई। एआई टूल से 1.52 लाख करदाताओं के 48,000 करोड़ से ज्यादा के डेटा का विश्लेषण कर पारदर्शिता बढ़ी और टैक्स चोरी पर सख्त नजर रखी गई। यूपी की आर्थिक ताकत लगातार बढ़ रही है। श्रमिकों के हक में बड़ा फैसला, कंपनियों को देना होगा बढ़ा बोनस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मजदूरों के अधिकारों को मजबूत करते हुए कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक इकाइयां वित्तीय बोझ का बहाना बनाकर श्रमिकों को उनके कानूनी लाभ से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति शरद श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने 30 से अधिक कंपनियों की याचिकाएं खारिज कर साफ किया कि अप्रैल 2014 से श्रमिकों को बढ़ा हुआ बोनस देना अनिवार्य होगा। कोर्ट की टिप्पणी, कंपनियों की तिजोरियों से बड़ी है मजदूरों की भूख, अब हजारों श्रमिकों को बकाया बोनस मिलने का रास्ता साफ हो गया। श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक 18 मार्च से शुरू सीसीएसयू की वार्षिक परीक्षाएं, बीएड आवेदन की डेडलाइन नजदीक। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय सीसीएसयू और संबद्ध कॉलेजों में बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, प्राइवेट, बीएससी फिजिकल एजुकेशन की वार्षिक परीक्षाएं 18 मार्च 2026 से शुरू हो रही हैं। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी, सुबह 10 से 1 बजे तक और दोपहर 2 से 5 बजे तक। कुल 28 कार्य दिवसों में परीक्षाएं पूरी होंगी। विश्वविद्यालय जल्द ही परीक्षा केंद्रों के प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी करेगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बीएड कोर्स के आवेदन की समय सीमा भी नजदीक है, जल्दी आवेदन करें।
सीएम योगी का भरोसा, बेफिक्र कराएं इलाज, सरकार देगी पूरी आर्थिक मदद। सीएम योगी का भरोसा, बेफिक्र कराएं इलाज, सरकार देगी पूरी आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को बड़ा भरोसा दिया। उन्होंने कहा, बेफिक्र होकर अच्छे अस्पतालों में इलाज कराएं, सरकार पूरी आर्थिक सहायता देगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंदों के उपचार का एस्टीमेट जल्द तैयार कर शासन को भेजा जाए। हर पात्र व्यक्ति को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद मिलेगी। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत, जल्द बनेगा सीएसआर प्रकोष्ठ। आईएमएस बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में रोबोटिक असिस्टेड नी सर्जरी सिस्टम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने किया। प्रोफेसर सौरभ सिंह के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम ने 70 वर्षीय मरीज के घुटने की सफल रोबोटिक सर्जरी की। कुलपति ने बताया कि यह अत्याधुनिक सुविधा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल से संभव हुई। जल्द ही सीएसआर प्रकोष्ठ का गठन कर ऐसी तकनीकों को और बढ़ावा दिया जाएगा। बीएचयू में मेडिकल टेक्नोलॉजी की नई क्रांति। 19 मार्च से बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन 10 मिनट में जांचेगी एक कॉपी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां 19 मार्च से मूल्यांकन के लिए रखी जाएंगी। वाराणसी जिले में 4 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2 नए केंद्र शामिल हैं। करीब 4.5 लाख कॉपियां जांचने के लिए 2,500 से अधिक परीक्षक तैनात होंगे। लक्ष्य, हर कॉपी को औसतन सिर्फ 10 मिनट में जांचना। 2 केंद्रों पर हाई स्कूल और 2 पर इंटरमीडिएट की कॉपियां जांची जाएंगी। मूल्यांकन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी रहेगी। होली पर बिजली आपूर्ति सुचारू, लेकिन वर्टिकल व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने होली के दौरान निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने के लिए जानकीपुरम क्षेत्रीय कार्यालय के पूर्णिया उपकेंद्र में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उपभोक्ता किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 9415901287 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वर्टिकल व्यवस्था से उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों और विद्युत दुर्घटनाओं की आशंका पर गंभीर चिंता जताई है। 15 मार्च को सपा मनाएगी कांशीराम जयंती, दलित समाज को साधने की तैयारी। समाजवादी पार्टी ने 15 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में कांशीराम जयंती भव्य रूप से मनाने का फैसला लिया है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य इन आयोजनों के माध्यम से दलित समाज की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। कार्यक्रमों में कांशीराम और मुलायम सिंह यादव के संबंधों को भी विशेष रूप से याद किया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला एवं महानगर इकाइयों को भव्य आयोजन करने के निर्देश जारी किए हैं। बीएचयू में बनेगा प्रदेश का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल, खेलों को नई रफ्तार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू परिसर में उत्तर प्रदेश का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। यह परियोजना खेलो इंडिया योजना के तहत तैयार की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन और क्रीड़ा परिषद की संयुक्त टीम ने पुराने पुल के पास स्थान का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। ओलंपिक मानकों पर बनने वाले इस पुल की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार इससे तैराकी सहित अन्य खेलों को मजबूत बढ़ावा मिलेगा। देश की राजधानी नरेंद्र पीएम मोदी प्राथमिक स्कूल के जवाब से निपुणता पर सवाल। वाराणसी के प्राथमिक विद्यालयों में निपुणता के सरकारी दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक बच्चे ने देश की राजधानी का नाम नरेंद्र और मुख्यमंत्री का नाम मोदी बताकर शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता बढ़ा दी, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग की उत्तर प्रदेश रिपोर्ट में 82% बच्चों को निपुण बताया गया है और जिले को टॉप 5 में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच का यह अंतर शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर नई बहस छेड़ रहा है। ईरान संकट के बीच खाड़ी देशों की 8 उड़ानें बहाल, कैबिनेट मंत्री ने कहा लोग सुरक्षित। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से खाड़ी देशों की उड़ानों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। ईरान अमेरिका इजराइल तनाव के कारण दुबई और ईरान के एयर स्पेस बंद होने से कई उड़ानें प्रभावित हुई थीं और निरस्त कर दी गई थीं। सोमवार को सऊदी अरब और ओमान सहित खाड़ी देशों की 8 उड़ानें सफलतापूर्वक संचालित हुई।
जबकि निरस्त उड़ानों की संख्या घटकर 11 रह गई है। कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रदेश के लोग सुरक्षित हैं और एयरपोर्ट पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर में टोल खत्म, प्राधिकरण का सख्त आदेश। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा ने यमुना सिटी के औद्योगिक क्षेत्र में आने जाने वाले उद्यमियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब सेक्टर 28 और 29 के बीच बने रैंप पर वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे प्रबंधन को टोल प्लाजा तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन न होने पर बुलडोजर से टोल गेट हटाने की सख्त चेतावनी भी जारी की गई है। यूपी के सरकारी स्कूल्स में डिजिटल क्रांति, ऐप से बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को मजबूत बढ़ावा देने की शुरुआत की है। छात्रों और शिक्षकों के लिए दीक्षा ऐप, खान एकेडमी और द टीचर ऐप उपलब्ध कराए गए हैं। इन ऐप्स पर वीडियो लेक्चर, इंटरैक्टिव लेसन, क्विज, ई पुस्तकें और अभ्यास सामग्री उपलब्ध हैं। इससे बच्चे अपनी सुविधानुसार पढ़ाई कर सकेंगे और कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से आत्मनिर्भर बन रहे युवा, बढ़ रहा रोजगार। उत्तर प्रदेश में चल रहा मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान युवाओं के सपनों को साकार कर रहा है। आगरा में 2950 नए उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 7000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया, जिसमें 2560 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं और 2500 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है। योजना के तहत युवा नौकरी मांगने के बजाय खुद रोजगार सृजन करने वाले बन रहे हैं। यह पहल प्रदेश में आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। यूपी में धान खरीद का नया रिकॉर्ड, किसानों को 14,886 करोड़ का भुगतान। उत्तर प्रदेश में खरीफ क्रय सत्र 2025 से 26 के दौरान धान खरीद में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 62.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। इससे 10.53 लाख किसानों को 14,886 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। 28 फरवरी तक पूरी हुई खरीद प्रक्रिया में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मात्रा में खरीद और भुगतान दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में राशि पहुंचाई गई, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई। राष्ट्रपति मुर्मू की मौजूदगी में भी खुले रहेंगे रामलला के द्वार, सुरक्षा का विशेष इंतजाम। अयोध्या में 19 मार्च का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। वासंतिक नवरात्र और हिंदू नव वर्ष के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र एवं श्री राम नाम मंदिर स्थापना समारोह में शामिल होंगी। वे राम नाम की स्वर्णांकित पट्टिका की स्थापना भी करेंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आम भक्तों के दर्शन पर कोई रोक नहीं लगाने का फैसला किया है। प्रशासन ने राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया है। होली के बाद बढ़ेगा हवाई किराया, 16,000 के पार पहुंचे टिकट। होली के बाद फ्लाइट से सफर करने वालों को बड़ा झटका लग सकता है। कानपुर से मुंबई जाने वाली उड़ानों का किराया तेजी से बढ़ रहा है। 2 मार्च को जहां टिकट 8,115 रुपए था, वहीं 8 मार्च को यह बढ़कर 16,167 रुपए पहुंच जाएगा। 7 मार्च को किराया 8,802 रुपए रहेगा, जबकि 9 और 10 मार्च को भी 11,000 रुपए से 12,000 रुपए के बीच रहेगा। त्योहार के बाद बढ़ती मांग के कारण यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। कोडियन कप सिरप केस में बड़ी कार्यवाही, विशाल सिंह सिसोदिया गिरफ्तार। कानपुर में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार मामले में क्राइम ब्रांच और एसआईटी की संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपी विशाल सिंह सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और उसके खिलाफ हनुमंत विहार थाने में एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज था। इससे पहले इसी गिरोह से जुड़े विनोद अग्रवाल को भी पुलिस ने जेल भेजा चुकी है।
8 मार्च को रविंद्रपुरी कल्याण समिति का होली मिलन और महिला सम्मान समारोह। रविंद्रपुरी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक में 8 मार्च को होली मिलन समारोह और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाने का फैसला लिया गया है। लेन नंबर 5 के पार्क में हुई बैठक में तय हुआ कि समाज में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं का विशेष सम्मान किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को भव्य और यादगार बनाने पर जोर दिया। बैठक में संरक्षक उमाशंकर अग्रवाल, अध्यक्ष अनुज डिडवानिया सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। काशी की हवा खतरनाक, 61 दिनों में एक भी दिन नहीं रही स्वस्थ। वाराणसी में साल की शुरुआत से ही वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। 1 जनवरी से 2 मार्च तक कुल 61 दिनों में एक भी दिन हवा स्वस्थ श्रेणी में नहीं रही। आंकड़ों के मुताबिक 15 दिन AQI खतरनाक, 31 दिन गंभीर और 15 दिन अस्वस्थ दर्ज किया गया। बढ़ते वाहनों की संख्या, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल और खुले में कचरा जलाना प्रदूषण के प्रमुख कारण बने हुए हैं। यूपी में बड़ी गर्मी की तपिश, कई जिलों में पारा 33 के पार। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने जल्दी ही जोर पकड़ लिया है। दिन चढ़ते ही तेज धूप और तपिश महसूस की जा रही है। झांसी 34.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि फतेहपुर में 34.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। वाराणसी, हमीरपुर और आगरा में भी पारा 33 डिग्री के आसपास पहुंच गया। प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया है, जिससे गर्मी का असर साफ नजर आने लगा है। हर हाल में जाम मुक्त बनाएं। सीएम योगी ने किस शहर के लिए अफसरों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को हर हाल में जाम मुक्त बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर की बैठक कक्ष में हुई समीक्षा बैठक में योगी ने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम पर पूर्ण नियंत्रण के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाए। ट्रैफिक प्रबंधन को मजबूत करें, सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराएं, रेलपटरी वालों को व्यवस्थित करें और वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा कराने के सख्त इंतजाम सुनिश्चित करें। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।